हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव सेशंस आप लोगों के लिए आते रहते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में गाइज आप सबको पता है काफ़ी सारे पीएसयूज जो है वो अपने सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशंस के बिहाफ पर भी अपनी रिक्रूटमेंट जो है ठीक ठाक वैकेंसीज के साथ रिलीज कर दे रहे हैं। अब बच्चे उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है कि सर उसके लिए हमें प्रिपरेशन में जो है वो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो डेफिनेटली आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सेल मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 25 का। अभी कुछ ही दिनों पहले जो है आपका नोटिफिकेशन आया था, उसका पूरा डिटेल हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम ये देखेंगे कि उसकी प्रिपरेशंस वगैरह आप कैसे कर सकते हो, बाकी इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इस सेल के बारे में, तो सेल एक महारत्ना कैटेगरी का सीपीएससी है और मेजर स्टील मेकर्स ऑफ द नेशंस, जिसका टर्नओवर भी अगर आप देखोगे 1 लाख करोड़ के आसपास रहा है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। और जो क्रिटिकल यहाँ पर अगर हम देखेंगे फ्रंट लाइन पोजीशन जो है प्लांट्स की, यूनिट्स की, माइंस की अक्रॉस इंडिया, जो है सेल इनवाइट भी कर रहा है यंग एनर्जेटिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड जो कैंडिडेट्स है मैनेजमेंट ट्रेनी के इन इवन ग्रेड। तो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ था, आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो गेट वाला के इसी चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में देखिए, आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें सेल एमटी रिक्रूटमेंट 25 में वैकेंसीज कितनी थी, तो केमिकल में यहाँ पे जो है 5 वैकेंसीज, सिविल में 14 वैकेंसीज, कंप्यूटर साइंस में 4, इलेक्ट्रिकल में 44, इंस्ट्रूमेंटेशन में 7, मैकेनिकल में 30 एंड मेटलर्जी में 20 यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट जो है अवेलेबल है। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो सेल एमटी का जो रिक्रूटमेंट है इसमें एज लिमिट जनरल के लिए 28 ईयर रखी है, जो कि 5/12/25 से काउंट होगी। एससी एसटी के लिए 33 ईयर रखी है, ओबीसी एनसीएल के लिए 31 ईयर एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 35 ईयर फॉर जनरल, 43 ईयर्स फॉर एससी एसटी एंड 38 ईयर फॉर ओबीसी एनसीएल इन्होंने रखा है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो यहाँ पर उनके लिए 45 ईयर एज लिमिट इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करें गाइस, तो 15/11/25 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट आपका 5/12/25 जो रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट्स आप में से फॉर्म नहीं भरे हैं, डेफिनेटली एज सुन एज पॉसिबल आप भर दीजिएगा। यहाँ पर मैं भी बताना चाहूँगा कि एग्जाम जो डेट है वो अभी इन्होंने जनवरी 26 या फरवरी 26 के अंदर जो है एक्सपेक्टेड है, अभी इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है। अब अगर हम बात करें गाइस, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये दिमाग में रहता है कि कौन कौन से जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल है। तो केमिकल में केमिकल और केमिकल से रिलेटेड डिसिप्लिन में अगर आप यहाँ पे हो तो आप लोगों को यहाँ पर जो है आप एलिजिबल हो। सिविल में सिविल से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस से मिलते जुलते डिसिप्लिन से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है एलिजिबल हो। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मिलते जुलते डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कर रखा है एलिजिबल हो जाएंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पे अगर हम देखेंगे वो भी एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी एलिजिबल है। मैकेनिकल में भी मैकेनिकल और उससे रिलेटेड फील्ड के डिसिप्लिन के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल टू अप्लाई है। अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशंस देखें तो यहाँ पर 65% मार्क्स जो है वो इन्होंने यहाँ पर जो है मिनिमम परसेंटेज रखा है। अगर आप लाइक किसी स्पेसिफिकली कैटेगरी से बिलोंग करोगे तो आपको फिर उसमें रिलैक्सेशंस वगैरह जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है वो मिल भी जाते हैं। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम देना होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सीबीटी बेस्ड मोड में, जो कि जनवरी फरवरी में कंडक्ट होगा। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम 200 मार्क्स का ये लोग करने वाले हैं, जो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट 1 जो है वो डोमेन नॉलेज टेस्ट होगा, जिसका मतलब क्या है, जो टेक्निकल जिस ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे हो जिस वैकेंसीज में उसका सिलेबस होगा। ड्यूरेशन 40 मिनट्स का रहेगा, 400 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और सेकंड जो यहाँ पर आपका पार्ट जो रहेगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट, ड्यूरेशन 80 मिनट्स मिलेगा एंड इसमें अगर हम देखेंगे तो ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का सिगमेंट्स है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सब 25 मार्क्स के हिसाब से आपसे पूछे जाएंगे। अब गाइस जो भी कैंडिडेट्स फिर इस सीबीटी में जो भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे उनका एक अलग से ये लोग मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और फिर उनमें से जैसे मान लो कि एक रेशियो में ये इनवाइट करेंगे जितनी वैकेंसीज है, देन जीडी और इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो जीडी जो है उसके लिए आपको क्या करना होता है कि जब आपका एक बार रिटर्न क्लियर हो जाए तो ग्रुप डिस्कशन के लिए आप जो लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग न्यूज़ वगैरह है, जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट कंट्री में चल रहे हैं पास्ट 6 मंथ में, उनके बारे में थोड़ा सा आप जो है रिसर्च कर लो, थोड़ा पढ़ लो उनके बारे में। तो फिर आप उनके जो है
अच्छे अच्छे पॉइंटर्स रख पाओ जब आपको कोई भी टॉपिक जीडी में दिया जाए। फिर आपको इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली थोड़ा सेल के बारे में पढ़ना होगा, टेक्निकली अपनी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना होगा, एक दो फेवरेट सब्जेक्ट को डीपली आपको पढ़ना रहेगा, ये आपको रखना है। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी हुई है। अगर हम बात करें गाइस तो यहाँ पे जैसे ही आप सिलेक्शन होता है ना, फिर आप ट्रेनिंग और प्रोबेशन में चले जाते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। देन आपका जब पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो डेफिनेटली फिर आप जो है असिस्टेंट मैनेजर इवन ग्रेड पे वहाँ पर जो है परमानेंटली प्लेस हो जाते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होंगे तो 50,000 से 1,60,000 सैलरी स्लेब बनेगा, जिसमें 50,000 आपका जो है यहाँ पर बेसिक पे प्लस अलाउंसेस वगैरह रहते हैं। इसके अलावा फिर जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो 60,000 से 1,80,000 जो है वो आपका सैलरी स्लेब बनेगा। बिसाइड बेसिक पे आपको जो है एच आर ए क्या होता है, हाउसिंग और रहने की जो आपको अलाउंसेज है वो, लीव इनकेसमेंट आपको मिलता है। कंपनी जो है और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो 16 to 17 लाख का खर्चा कंपनी आपके ऊपर करती है। अब गाइस इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमें जो है इसकी प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर आप सबको पता है कि एग्जाम में आपके पास लिमिटेड टाइम है, मतलब 30 to 45 डेज ही रहते हैं। तो यहाँ पर 45 डेज में आप, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली पूरा का पूरा जो लाइक अब आप एक साल की प्रिपरेशन का प्लान बना लो। यहाँ पर आपको सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझना है, उसके बाद ऑफिशियल सिलेबस और वेटेज जो है वो आपको देखना है। तो जो ऑफिशियल इनका सिलेबस है और जो वेटेज है वो डेफिनेटली वो आपको वेटेज तो पता चल ही गया कि डोमेन का कितना आ रहा है और लाइक एप्टीट्यूड वगैरह कितने आ रहे हैं। अब सिलेबस की बात हुई तो सिलेबस में आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा जैसे ही ऑफिशियली अवेलेबल होगा। कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके अलावा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपको पता चल गया, मार्किंग स्कीम्स आपको पता चल गई। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखेंगे गाइज तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके क्लास नोट्स है जो आपने गेट प्रिपरेशन में बनाए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करो, जो भी आपने मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे बनाए थे। और कॉन्सेप्ट्स जो है उस अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दो, मेमोराइजिंग से ज़्यादा। शॉर्ट नोट्स जो है वो क्विक रिवीजन के लिए जो है आपको यहाँ पर रखने हैं, जिसमें फॉर्मूला, डेफिनेशंस, की पॉइंट्स, क्योंकि जनरली पीएसयू के एग्जामिनेशन में आपसे को पता है काफ़ी टाइम कम रहता है और ड्यूरेशन ज़्यादा, आपको जो है क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं, तो डेफिनेटली फिर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ईजियर साइड में होता है कंपेयर टू गेट एग्जाम। तो यहाँ पर कई सारी बार फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, कई बार जो है आपसे थ्योरेटिकल चीज़ें पूछ लिया जाती है। इसके अलावा पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। अब क्योंकि कई सारे पीएसयूज के फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहे हैं या फिर काफ़ी लंबे टाइम से पहले गेट से ले रहे थे, अब विदाउट गेट ले रहे हैं, तो आपके पास एसएससी जेई, आरआरबी जेई और कई सौ पीएसयू ऑलरेडी कंडक्ट कराए, जैसे इस साल ओएनजीसी कराया है ना, बीएल कराता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कराते रहते हैं, तो उनके पीवाईक्यू जो है सिमिलर उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो वो प्रैक्टिस कर लें अपना। उसके अलावा फुल लेंथ जो है मॉक वगैरह थोड़ा सा आप अटेम्प्ट कर लें, उसके लिए आप जो है पीवाईक्यू कोई भी पीएसयू का उठा के अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल और एप्टीट्यूड पे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि आपको पता है कि उस पर ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। बाकी गाइज इसकी ऑफिशियली जो है जो लाइक 200 मार्क्स में से जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली पीएसयू एग्जामिनेशन में डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। अब जिस ब्रांच में वैकेंसीज का नंबर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे कट ऑफ थोड़ी लोअर साइड चली जाएगी, और जहाँ पे कम दिख रहा है वहाँ पे हायर साइड होगी। पर आप टारगेट करो कि आप जो है एटलीस्ट जो है 75% से ज़्यादा जो है मिनिमम आप मार्क्स सिक्योर करने का टारगेट रख के ही अपनी प्रिपरेशन को करो। उसके बाद जो है जितना ऊपर आप जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन अभी भी एक्टिव है, जो फॉर्म नहीं भरे हैं भर दीजिएगा। आपको और भी कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछना है, वीडियो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।